नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में। आज हम यहां पे आपको जानकारी देने वाले हैं कि आज पीएम मोदी का मध्य प्रदेश में दौरा था और मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव मोदीमय होता नजर आ रहा है, जिसकी झलक आज पीएम मोदी के भोपाल दौरे के दौरान भी दिखाई दे रही थी, जब मंत्र से बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे संवाद किया। तो क्या माना जाए कि एमपी में विधानसभा चुनाव मोदी के चेहरे को आगे रखकर ही लड़ा जाएगा? बताइए सुनील जी। जी निकिता, हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा एक बार फिर से मैदान में दिखाई दे रही है और इस चुनावी समर के बीच अब की बार एंट्री हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो और माना जा रहा है कि जो अब की बार का जो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा सकता है। उसकी झलक हमको आज दिखी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए और उन्होंने वंदे भारत ट्रेनों की जो सौगात है वह मध्य प्रदेश को दी। इसके बाद उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत जो अभियान है भाजपा का, उसमें उन्होंने बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको अपना मंत्र दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश काफी महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने कहा कि दल महत्वपूर्ण नहीं होता, देश महत्वपूर्ण होता है। तो कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश उन्होंने सेवा का दिया है और सेवा के आधार पर ही भाजपा दावा करती आई है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव की बेहतरनी है वो उसको पार कर लेगी। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी का आज का संदेश है वह काफी महत्वपूर्ण है और माना जा रहा है जो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश का, वह मोदी के चेहरे पर लड़ा जा सकता है। तो इसको लेकर कई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए, कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए बूथ को काफी महत्वपूर्ण बता दिया गया। तो कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है उसके आधार पर अब बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और इसका हमको नजारा जो हम बात कर रहे हैं कि मोदीमय जो चुनाव जो विधानसभा का जो लड़ने वाली है भाजपा, उसका नजारा हमको जो सरकारी विज्ञापन है उसमें भी देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो हर जगह लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधार के जो उनकी छवि है उनके आधार पर जो विधानसभा चुनाव है उसको लड़ने की तरफ जो भाजपा है वह आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को आखिर क्यों आगे करना पड़ा, इसको लेकर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वह देश में एक बड़ी छवि है और हम विश्व में भी देखते हैं जिस तरह जहां जहां वो जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। तो मोदी मोदी की जो छवि है उसको लेकर भुनाने में भाजपा लग चुकी है और मध्य प्रदेश का जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको मोदीमय माना जा सकता है। जी, तो ऐसी क्या वजह है, जैसे कि देखा जा रहा है कि भाजपा के पास मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनको आगे रखकर वो अपनी चुनावी नैया को पार लगा सकती है, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है भाजपा? जी, बड़ा महत्वपूर्ण है जिस तरह से कई सालों से भाजपा मध्य प्रदेश पर काबिज है। तो एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वह स्थानीय नेताओं के खिलाफ होती है, तो उसको खत्म करने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसको आगे किया जा सकता है और उसके आधार पर मध्य प्रदेश में जो हमने पिछले समय भी देखा कि जिस तरह से भाजपा के जो नेता हैं उनमें भी कला दिखाई दी थी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसको आगे कर भाजपा आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको जीतने की तैयारी कर सकती है और इसी कलह को खत्म करने का काफी कुछ प्रयास भी किया गया था और केंद्रीय नेतृत्व इस पर नजर बनाए भी हुआ था। बात करें आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, तो इसको लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष है, इस तरह सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश है, वह भी मध्य प्रदेश में सक्रिय है और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर एक नई रणनीति की तरफ वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरे को आगे कर जो एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी में जो कलह की बात की जा रही है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। जी, तो देखा आपने कि किस तरीके से पीएम के चेहरे को आगे रख के ही भाजपा इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है लड़ने की तैयारी कर रही है। देखा जा रहा है कि पीएम मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है भाजपा की तरफ से, जिसको भुनाने का प्रयास मध्य प्रदेश में भाजपा पूरी तरीके से कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को इसके जवाब में कुछ एक बड़ी रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि दिग्विजय एक तरफ कमलनाथ को ही सर्वे सर्वा बता रहे हैं, उनके सर्वे के आधार पर ही टिकट देने की उन्होंने बात भी कही है। तो कांग्रेस का क्या प्लान हो सकता है पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखकर अगर भाजपा आगे बढ़ रही है मध्य प्रदेश में? तो ये निकिता, बिल्कुल ये एक बड़ा बयान था दिग्विजय सिंह ने कहा था। दिग्विजय सिंह ने कहा था जो कमलनाथ का जो सर्वे है वही सर्वे सर्वा है और उसके आधार पर ही टिकट का वितरण होगा। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एंट्री हुई है उसके बाद जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है उसको भी सक्रिय किया जा सकता है और हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं और उसके बाद हो सकता है कि सोनिया गांधी भी मध्य प्रदेश आ सकती है। तो कांग्रेस इस रणनीति की तरफ आगे बढ़ सकती है कि जो दोनों ही पार्टी की जो केंद्रीय नेता है वह मध्य प्रदेश में सक्रिय हो सकते हैं। तो कांग्रेस भी इस पर एक विशेष रणनीति बना सकती है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला बोलने के लिए उनके लेवल के ही जो नेता हैं वह मध्य प्रदेश में आमद दें और उसके बाद कांग्रेस भी इसी तरह से मैदान में दिखाई दे। तो मध्य प्रदेश के जो चुनावी समर है उसमें कांग्रेस भी एक जो नई रणनीति है, नई योजना है, उसकी तरफ आगे बढ़ सकती है और कांग्रेस और बीजेपी की जो प्रदेश स्तरीय नेता है और जो केंद्रीय नेता है वो आमने सामने दिखाई दे सकते हैं। जी,
तो देखा आपने किस तरीके से आज पीएम मोदी के जो दौरा हुआ है मध्य प्रदेश में, जो भोपाल में, उसने एक तरीके से संजीवनी बूटी का काम कर दिया है मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए, क्योंकि इस बार बीजेपी की हालत मध्य प्रदेश में जो है वो कमजोर बताई जा रही थी। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस काफी आक्रामक रूप से मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही थी, तो उसी का जवाब देने के लिए एक तरीके से अगर कहा जाए कि भाजपा ने पीएम मोदी के चेहरे के आधार पर आगे बढ़ने का इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा जो है सोच रही है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस भी अपनी कुछ ना कुछ बड़ी रणनीति अब बना सकती है, और इनकी रणनीति क्या होगी आने वाले वक्त में ही पता पड़ पाएगा। लेकिन राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी जानकारी आपको एमपी न्यूज के माध्यम से रोजाना मिलती रहती है, तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।